हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का पूरा आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान के टॉप 40 क्वेश्चंस को, जो लगभग हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप इन्हें याद कर लीजिएगा। और आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या तो फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से भी फ्री में आसानी से इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? सबसे पहली बात कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था संविधान सभा की पहली बैठक। और इसी संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सभापति यानी अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए, यही क्वेश्चन एग्जाम इस टाइप से भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? देखिए, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। बाद में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, यानी इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो यह जो है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकार यानी कि इसे अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949। और इसे पूरी तरह लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसे संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसे पूरी तरह लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो आप इसे भी याद रखिएगा, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसे स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है, और वह है भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था सर बी एन राव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर बी एन राव। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत के संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, राज्यों का संघ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 1 में इसे राज्यों का संघ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है वह है भारत का संविधान। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। क्वेश्चन नंबर 9, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? तो लिखित संविधान की अवधारणा यानी इसका आइडिया जो है सबसे पहले प्रस्तुत किया था फ्रांस ने। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, पहला लिखित संविधान किस देश का था? संयुक्त राज्य अमेरिका का। और इसका अवधारणा यानी कि आइडिया जो प्रस्तुत किया था वह किया था फ्रांस ने। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से यानी किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड के संविधान से। और इसका वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग भाग 4 भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, और एक और बात कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है और इसे यानी कह सकते हैं कि इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान कैसा है? तो देखिए, भारतीय संविधान अंशतः कठोर तथा अंशतः लचीला है। ठीक है, दोनों है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। लचीला इस मायने में है क्योंकि इसके अधिकतर प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जबकि कठोर इस मायने में है क्योंकि इसके कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसलिए भारतीय संविधान अंशतः कठोर तथा अंशतः लचीला है। क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जवाहरलाल नेहरू जो थे यह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले गृह मंत्री थे। तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हैं ये जो थे ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 13, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? यह एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1950 में। कब? 24 जनवरी 1950 को। और इसे सर्वप्रथम यानी कि पहली बार कब और कहां पे गाया गया था? तो इसे सबसे पहली बार यानी सर्वप्रथम गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, किस अधिवेशन में? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को जन गण मन को पहली बार गाया गया था। और राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, 52 सेकंड का। और अगर बात करें किसी अगर संक्षिप्त में गाने में कितना समय का मतलब समय लगता है, कितना सेकंड का समय लगता है, तो संक्षिप्त में इसे गाने में 20 सेकंड का समय लगता है। तो आप इन सभी बातों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ठीक है, संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो यह किसे कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 तक मौलिक अधिकार में ही शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15,
निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो है, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है, इसे मिनी संविधान माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ना इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना के साथ साथ संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। जैसे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए थे। इसी संविधान संशोधन में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में ही ये सभी शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। और मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था इसी संविधान संशोधन में। ऐसे बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया था इस संशोधन में, इसलिए इसे मिनी संविधान माना जाता है। किसे? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में संपत्ति का अधिकार को छोड़कर, ठीक है, संपत्ति का अधिकार को छोड़कर वर्तमान में ये सभी मौलिक अधिकार हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। और संपत्ति का अधिकार यह भी मौलिक अधिकार ही था पहले, लेकिन 44वां, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, ठीक है। वर्तमान में यह एक विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार है और इसे संविधान के अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है, 300 ए यानी 300 क में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस संविधान से लिए गए थे? भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है इसे लिया गया है अमेरिकी संविधान से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकी संविधान से। मूल अधिकार को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में रखा गया है। और स्टार्टिंग में यह टोटल जो थे यह 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में अब ये कितने हैं? 6 हैं। और वह कौन कौन है? देखिए वह कौन कौन है। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। वर्तमान में यही है, ठीक है, 6 मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में है। और एक जो अधिकार था वह था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन 1976। और इसे संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया, ठीक है। भाग भाग 4 क भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में रखा गया है, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को। तो आप इसे भी याद रखिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है रूस के संविधान से। एक क्वेश्चन यह भी देखने को मिलता है एग्जाम में कि किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा सरदार सुवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, ठीक है। कौन सी समिति? सरदार सुवर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 20, अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अनुच्छेद 24 जो है यह बच्चों के शोषण से संबंधित है, यानी कि इस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 19 ए जो है इसके अंतर्गत बोलने की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। और प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भी अनुच्छेद 19 ए में ही है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19 ए, ठीक है, इसलिए आप इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? यह भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग प्रेस तथा समाचार पत्र के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेस तथा समाचार पत्र, ठीक है, इसी के लिए यह शब्द मतलब प्रयोग में आता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40, ठीक है। और ग्राम पंचायतों के संगठन जो है इसके लिए यह निर्देश किसे दिया गया है? तो राज्यों को दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। और ग्राम पंचायत की सदस्यता पाने के लिए यानी इसका चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा विधानसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष तथा राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, ठीक है। इस समिति की अनुशंसा पर है सो पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था। और देखिए इस समिति की सिफारिशों के अनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। और राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट करता है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं, ठीक है। भारत की पहली प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ठीक है। तो आप इन सभी फैक्ट को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? ठीक है, तो निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं वह है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी उस समय इनके अपोजिशन में कोई और उम्मीदवार नहीं खड़ा था, ठीक है। सिर्फ यही मतलब कि उम्मीदवार पद के लिए थे, राष्ट्रपति पद के लिए इन्हीं का नाम था। इनके अपोजिशन में कोई भी नहीं थे, ठीक है। तो निर्विरोध चुने जाने वाले डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी थे। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है?
तो राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, और इनके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय में मौजूद वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तथा उपराष्ट्रपति जो है यह राष्ट्रपति को सौंपता है। एक और बात कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 28, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है। तो देखिए, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तब उस राज्य के शासन का संचालन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 सदस्य। तथा लोकसभा में 2 सदस्य होते हैं, दो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो कि एंग्लो इंडियंस होते हैं, ठीक है, 2। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, चुने जाते हैं, और ये दोनों कौन से क्या होते हैं? ये दोनों एंग्लो इंडियंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष यानी कौन होता है? वह होता है उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष का ही कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 31, संसद बनती है, या कह सकते हैं कि संसद में कौन कौन सा शामिल है, ठीक है। देखिए, संसद जो बनती है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, यानी कि इन तीनों से मिलकर बनती है, ठीक है। इसमें तीनों शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 32, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 माह, ठीक है। वैसे भारत में एक वर्ष में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। पहला होता है बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, और तीसरा कौन सा होता है? शीतकालीन सत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो देखिए, हमारे संविधान में यानी भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3, ठीक है। पहला है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा हो गया 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, ठीक है। ये 3 आपातकालों का उपबंध है हमारे भारतीय संविधान में। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। पहला 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के बीच लगा था, दूसरा 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, और तीसरा 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा की गई थी, ठीक है। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा देश में आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी। तो यह एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1971 ईस्वी में, सॉरी 1975 ईस्वी में जो तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो किस आधार पर किया गया था, ठीक है। तो आंतरिक अशांति के आधार पर, आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो भारत में आज तक राष्ट्रपति द्वारा कभी भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। तो इसका आंसर होगा कभी नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 36, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 ईयर्स, ठीक है। तथा राज्यसभा के लिए कितना वर्ष होना चाहिए? 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द की संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द तथा एकता और अखंडता आदि शब्द जो जोड़ा गया था, यह जोड़ा गया था 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन, ठीक है, 42वां संशोधन 1976 में। क्वेश्चन नंबर 38, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवी मावलंकर, ठीक है। तथा प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 39, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? वह था आंध्र प्रदेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। इसका गठन कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, और यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो देखिए, अनुच्छेद 370 के तहत, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। देखिए, अंत में आपसे क्वेश्चन है जिसका सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और क्वेश्चन है कि देश के 29वें राज्य तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2014 को, 2 जून 2014 को, 2 जुलाई 2014 को, 1 अगस्त 2014 को, ठीक है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।